आदाब। मैं हूं अदनान और आप सुन रहे हैं मेरे साथ दी ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में किया योग। जमानत के बाद भी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। हज के लिए सऊदी गए 98 भारतीयों की मौत। भीमा कोरेगांव केस में एक्टिविस्ट महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा पर सरकारी खर्च 6 सालों में करीब 175% बढ़ा, आरटीआई में हुआ खुलासा। खबरें विस्तार से। 21 जून यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में योग कर रहे लोगों को कश्मीर से योग दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया के बड़े नेता जब भी मुझसे मिलते हैं, योग की चर्चा जरूर करते हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। दुनिया योग को नई इकोनॉमी के तौर पर देख रही है। भारत में योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि योग केवल एक विद्या नहीं, विज्ञान है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में सभी ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस पर करवाना बड़ी चुनौती है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि आक्षेपित आदेश के संचालन पर तब तक रोक लगाई जाती है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने के लिए दायर की गई ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। हाईकोर्ट अगले 2-3 दिनों में ईडी की याचिका पर अपना आदेश दे सकता है। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आम चुनावों के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जमानत अवधि 2 जून को समाप्त हो गई थी और केजरीवाल को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। शुक्रवार शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शुक्रवार को इस याचिका पर लंबी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस साल सऊदी अरब में हज के दौरान 98 भारतीयों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सत्र में अब तक 1,75,000 हाजी हज पर गए थे। इस साल हज के दौरान सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ी और कई देशों के नागरिकों की मौत हो गई। सऊदी अरब में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा तो जारी नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 900 से अधिक हाजियों की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हर साल बड़ी तादाद में भारतीय तीर्थयात्री हज पर जाते हैं। इस साल अब तक 1,75,000 भारतीय हाजी गए हैं, जिनमें से 98 भारतीयों की मौत सऊदी अरब में हुई है। हज के दौरान सऊदी अरब में जान गंवाने वाले लोगों को वहीं दफन किया जाता है। हर साल दुनिया भर से दसियों लाख हाजी तीर्थ यात्रा पर मक्का और मदीना आते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हज के दौरान जान जाने और सऊदी अरब में दफन होने को सौभाग्य की बात मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से 10 जुलाई तक महेश राउत को अंतरिम जमानत दी है। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई की विशेष अदालत राउत की अंतरिम जमानत पर रिहाई के नियम और शर्तें तय करेगी। आदिवासी अधिकार एक्टिविस्ट और शोधकर्ता महेश राउत को एल्गार परिषद मामले में शामिल होने के लिए 2018 में गिरफ्तार किया गया था। तलोजा सेंट्रल जेल में बंद एक्टिविस्ट ने अपनी दादी की मौत के बाद गढ़चिरौली जाने के लिए 2 सप्ताह की अस्थायी जमानत मांगी थी। भीमा कोरेगांव में हिंसा के सिलसिले में 6 जून 2018 को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से राउत भी एक थे। जांच एजेंसी का दावा है कि उनके माओवादियों से संबंध है। उन पर 31 दिसंबर 2018 को एल्गार परिषद कार्यक्रम और अगले दिन भड़के दंगों के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया गया है।
देश में नीट और नेट पर जारी बहस के बीच एक राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई आवेदन के जवाब से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ होने वाले बातचीत, परीक्षा पे चर्चा पर केंद्र सरकार का खर्च पिछले 6 सालों में लगभग 175% बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कार्यक्रम पर खर्च के बारे में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब दिया है। विभाग ने कार्यक्रम पर किए गए कुल खर्च की जानकारी दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस पर कितना खर्च हुआ। विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम में होने वाले खर्च साल 2019 के 4.92 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2023 में 10.04 करोड़ रुपए हो गया, जो कि लगभग 175% की बढ़ोतरी है।